नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद एमकेएन पे और मैं महेश कुमार। दोस्तों, आज प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चन होते हैं वस्तुओं वाले, जितने भी पैटर्न हैं 2 या 3 या 4 जितने भी पैटर्न होंगे हम सब पैटर्न करा देंगे केवल 15-20 मिनट में। ठीक है, और अच्छे से समझाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सारे पैटर्न जितने भी हैं सब समझाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना दोस्त। देखिए मित्र, पहला क्वेश्चन कह रहा 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि याद करें। हानि पूछ सकता है, लाभ पूछ सकता है। ठीक है, और होते हैं जिसमें वस्तुएं देगा और उसमें पूछ सकता है कि 4 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ या ईटीसी वगैरह, जैसे भी जितने भी पैटर्न हैं हम आपको सब बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। कह रहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 40 वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? एसपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस लिखते हैं। अरे हम एसपी लिख लें कि नहीं बताओ। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब सीपी, कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो हम बराबर कर दें, बस क्वेश्चन खत्म मित्र। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, कह रहा 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो भैया होने वाली लाभ या हानि जो भी हो वो पूछ रहा है। तो देखो मित्र, क्या करेंगे? अगर हम एसपी या सीपी की वैल्यू निकालें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एसपी बराबर 36 सीपी बटे 40 कर सकते हैं। अरे एसपी ये है, ये 40 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। और सीपी यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आए, कोई दिक्कत? अरे ऊपर है तो इधर नीचे आएगा बराबर के इधर। ये सीपी हो गया मित्र। एसपी और सीपी की वैल्यू प्राप्त हो गई हमको और आपको। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया मित्र। सीपी कितना और एसपी कितना? अरे ये बताओ, खरीदे हैं 40 का और बेच कितने का है? 36 का। तो जाहिर सी बात घाटा होगा। भाई हम 40 की कोई चीज़ लाएंगे और बेचेंगे उसको 36 में, तो घाटा ही तो होगा, नुकसान ही तो होगा। तो मित्र कितने का घाटा ले रहे हैं बताओ भाई? अरे 36 की बेच रहे हैं, 40 की लाए तो 4 रुपये का घाटा ले रहे हैं। और घाटा और या मुनाफा हमेशा देखा किस पे जाता है? क्रय मूल्य पे, सीपी पे, कास्ट प्राइस पे। सीपी कितना मित्र? 40। तो ये 4/40 का मतलब क्या हुआ मित्र? 1/10 नहीं हुआ। परसेंटेज के बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये कितना हो गया? 10 से 0 कट गया, यानी कि 10% जो है क्या हो गया मित्र? हानि हो गई। भाई सीपी कितना था? 40, एसपी था 36। 40 की खरीदे और 36 की बेचे तो घाटा ही तो लेंगे। 10% का क्या ले लिए? घाटा ले लिया। ऑप्शन कौन सा देखो मित्र? ऑप्शन हमारा आपका तीसरा ऑप्शन। बात समझ आई? एक बार समझाते हैं, एक बार इसको फिर और क्वेश्चन करवाते हैं, परेशान बिल्कुल ना होना। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो होने वाली हानि कितनी होगी? तो भैया एसपी अपान सीपी हम यहाँ से निकाल लेंगे जब, तो ये 36/40 हो जाएगा। इतना तो आता ही होगा मित्र निकालना। 36/40। अब अच्छा, कितना घाटा कितना रुपए की है? कितने वस्तुओं का किया है? रुपए का किया या वस्तुओं का किया? कितने वस्तुओं का किया? 4 वस्तुओं का किया। 36/40 यानी कि 36 और 40 में कितने का अंतर? 4 का अंतर। 4 बटे और 40 क्या? सीपी कितना? 40। 4/40 यानी कि 10%। बात समझ आए मित्र? देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मित्र, अगला क्वेश्चन। 58 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 58 संतरों का क्रय मूल्य, क्या कह रहा है? क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य मतलब सीपी किसके बराबर है? 50 संतरों के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या लिख सकते हैं? सीपी बराबर 50 एसपी और ये 58 नीचे आ जाएगा मित्र। अरे कहो हाँ भाई, 58 नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ भाई? या एसपी को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दें। अब हमको कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों की वैल्यू हो गई पता। सीपी 50 रुपये का खरीदे हैं, एसपी 58 रुपये का बेचे हैं, तो क्या होगा? फायदा होगा भाई। 50 रुपये की खरीदे हैं, 58 रुपये की बेचे हैं, कितने रुपये का फायदा होगा? अरे 8 रुपये का फायदा होगा। 8 रुपये का होगा फायदा। किस पे फायदा देखा जाएगा भाई? परसेंटेज किस पे निकाला जाएगा? सीपी पे निकाला जाएगा। सीपी कितना? 50। बस परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर दें गुणा। 100% से या कह दो या केवल परसेंटेज से। ओके मित्र, 50 से 2 बार में कट जाएगा। ये हमारा और आपका कितना आ गया? 16%। क्या आ गया मित्र? लाभ आ गया। ठीक, देखो ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन दूसरा। बात समझ आई? कुछ है क्वेश्चन में? परेशान ना हो, और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। परेशान ना होना, बिल्कुल मजे लेते रहना। बस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
देखो मित्र, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, कुछ पैटर्न अलग है, ध्यान से समझना, मजा आएगी बहुत अच्छे से। देखो, चमनलाल प्रति महीने 565 अंडे बेचता है तथा 65 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? चमनलाल भैया जो है 565 अंडे बेचते हैं। देखो मित्र, 565 अंडे बेचते हैं, लेकिन कह रहा भैया 65 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 65 अंडों के बराबर लाभ कमाता है, मतलब समझ रहे हो दोस्त? अरे कुछ नहीं, मतलब समझ लो, बस क्वेश्चन खत्म। अरे यार 565 बेच रहा है लेकिन 65 के बराबर लाभ कमा रहा है, यानी कि बेच वो कितना रहा होगा? बेच रहा होगा 500 SP और CP होगा ये, यानी कि वो खरीद के लाया होगा 565, लेकिन वो दे रहा होगा 500, तभी तो 65 का लाभ कमा पाया भाई। अगर 500 खरीद के लाए 65 बेच दें, 500 खरीद के लाए 565 बेच दें, तब तो उसको नुकसान हो जाएगा 65 अंडों का। उसने किया क्या? 565 खरीद के लाया है लेकिन 500 ही बेचा है, क्योंकि 65 का लाभ कमा रहा है वो। बात समझ आई? देखो एक बात ये समझ लो कि अगर लाभ की बात करें, इस तरह के क्वेश्चन में अगर लाभ की बात करें तो घटा दिया जाता, माइनस कर दो। अगर हानि की बात करें, किसकी बात करें मित्र? हानि की, तो उसमें जोड़ दो, ऐड कर दो। बात समझ आई? अभी लाभ की बात कर रहा है तो माइनस कर दिए, 565 बेच रहा है, यानी कि 65 का वो लाभ कमा रहा है, 65 का लाभ कमा रहा है तो बेच कितना रहा? 500, कर दो बराबर, यही क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो मित्र, CP बराबर क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा 500 SP और बटे, ये इधर बटे में आ जाएगा भाई, गुणे में ही इधर बटे में आ जाएगा 565, और ये SP यहाँ से हटा लें, इधर ले आए, ऊपर है तो इधर नीचे आएगा SP। अरे यहाँ से हटा दें दोस्त, तो CP क्या हो गया? 500 हो गया, SP कितना हो गया? 565 हो गया। अरे भैया 565 वो खरीद के लाया, तभी तो 65 का फायदा करेगा, तभी तो 500 का बेचेगा। 565 लाया, 65 फायदा लेगा, वो लाभ लेगा, तो यानी कि 500 ही बेचेगा। बात खत्म नहीं हो गई? फायदा कितने का लिया? अरे 65 का लिया। कितने का अंतर? 65 का। किस पे देखा जाता है? हमेशा CP पे देखा था, कास्ट प्राइस पे देखा था, लागत मूल्य पे देखा जाता है। CP कितना मित्र? 500। परसेंटेज के लिए 100 से कर देंगे गुणा। अरे इस जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, अब 5 से इसको काट लेंगे, 5 13 ही हम 65, 13 बार में, यानी कि उसको क्या हुआ? 13% का मित्र हुआ लाभ। बात समझ आई दोस्त कि नहीं? अरे नहीं समझ आई तो हम फिर समझा देंगे, एक क्वेश्चन और करवा देंगे, 2 क्वेश्चन करवा देंगे, समझ में आ जाएगी आपके। ठीक, लाभ की बात करें तो माइनस कर दो, हानि की बात करो तो जोड़ दो। यहाँ तक बात समझ आई? दिखाते हैं फिर आपको अगला क्वेश्चन हानि पे। ओके मित्र, देखो दोस्त अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार को 243 कलम बेचने पर 57 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अभी क्या हो रही है? हानि हो रही है। उसका प्रतिशत हानि क्या है? समझना कुछ नहीं है दोस्त, जरा टॉपिक है, मजा आ जाएगी भाई। अरे 243 कलम बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है मित्र? 57 कलमों के बराबर क्या हो रही है? हानि हो रही है। हमने क्या बताया आपको? हानि हो तो जोड़ दो, तो 243 में 57 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा मित्र। अरे 243 में 57 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा भाई। तो ये 300 क्या होगा? 300 होगा मित्र SP, सेलिंग प्राइस, यानी कि वो 300 बेचेगा, तभी तो इतने की घाटा खाएगा 57 कलमों का। तो यानी कि कितनी वो कलमें लाया है? अरे वो कलमें लाया 243, नहीं समझे बात? कलमें उसके पास है 243, लेकिन वो बेच रहा है 300, यानी कि वो 57 अपनी जेब से दे रहा है। यहाँ तक बात समझ आई? क्वेश्चन समझो ध्यान से, लैंग्वेज को। एक दुकानदार को 243 कलम बेचने पर 57 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 243 कलम जब बेचेगा तो वो हानि खा जाएगी कितनी कलमों की? 57 कलमों की, यानी कि वो कलम कितनी बेचेगा एक्चुअल में? 300 कलम बेचेगा भाई, तभी तो उसको हानि होगी। उसके पास कलम 243 ही है, लेकिन बेच रहा हो 300, यानी कि 57 की हानि खा रहा है। अब यहाँ से वैल्यू SP और CP की निकाल लेंगे, तो क्या निकलेगा? डायरेक्ट CP बटे SP, CP बटे SP बराबर, ये देखो ऊपर रहेगा 300, ये नीचे जाएगा 243। अरे कहो हाँ। अरे भाई जब CP बराबर रखेंगे तो ये होगा 300 SP, अरे जब SP की वैल्यू निकालेंगे तो SP नीचे आएगा 243। कितने की हानि कर रहा है भैया? देखो 57 की हानि कर रहा है, क्वेश्चन में भी 57 बोल रहा है। तो CP कितना? CP हुआ 300, परसेंटेज के लिए 100 से कर देंगे गुणा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 3 से 57 को काटेंगे, 3 एकन 3, 3 नमा 27, यानी कि 19% जो मित्र इसको है क्या होगी? अरे हानि होगी भाई। बात नहीं समझ आई दोस्त क्या? फिर समझाते हैं एक बार। कह रहा भैया 243 कलमें उसने बेची,
अब ये ना समझना कि उसने बेची तो एसपी होगा, ये बात पूरी समझो पहले। अगर 243 बेचता है तो उसको 57 कलमों के बराबर हो गई हानि। अरे हानि हो गई तो इस जाहिर सी बात उसने 300 कलमें बेची होंगी, तभी तो उसको हानि हुई। तो अब यहाँ से एसपी और सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे, काट पीट लेंगे, 19% क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। ठीक, और भी जो भी पैटर्न बचा है वो बता देंगे, एक दो क्वेश्चन आपको और करवा दे रहे हैं। ठीक है, समझो। देखो मित्र अगला क्वेश्चन, मित्र छोटा सा क्वेश्चन है। यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। साल को ये पहले आप इसको देखो, 120 वस्तुओं को बेचने पर, कितनी वस्तुओं को मित्र, 120 वस्तुओं को बेचने पर कह रहा 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। अच्छा, लाभ कर रहा है तो 120 है, यानी कि 120 की बजाय 90 ही तो देगा, तभी तो 30 वस्तुओं के बराबर लाभ होगा। तो ये 90 क्या हो गया, अरे 90 हो गया एसपी। कितनी वस्तुओं के बराबर बोल रहा था, 30 वस्तुओं के बराबर क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। बात समझो, हमने आपसे पहले ही बोला था कि लाभ आएगा तो हम माइनस करेंगे, हानि अगर बात करेगा वो तो हम प्लस करेंगे। एक बात और ये भी याद रख लो कि या इसमें भी जो पहले संख्या दी हुई होगी उसमें जोड़े या घटाएगा जो, वही हमारा एसपी आएगा। चाहे इसमें हम जोड़ के लाएं या घटा के लाएं वो एसपी आएगा। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा तो आप इसे याद कर सकते हैं, इसमें से हम इसको घटाए हैं तो एसपी आएगा, अगर इसमें हम इसको जोड़ देते तब भी एसपी आता। जैसे कहता था कि 30 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही, तो इसमें हम जोड़ के क्या कर देते इसको, तब हो जाता 150, तो ये भी हमारा एसपी ही आता। बात समझ आई मित्र। अरे अगर कह देता कि 30 वस्तुओं के बराबर भी कह रहा लाभ हो रहा है, अगर कह देता 30 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है तो हम इसमें जोड़ते, क्योंकि हानि का मतलब ना, तो 120 में 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 150, यानी कि ये भी जो आएगा एसपी आएगा। अच्छा, यहाँ तक हमें बात करनी नहीं है, जिसकी बात करनी है 90 वस्तुओं कह रहा 30 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो यानी कि कितनी बेची होगी उसने, 90 ही तो बेची होगी, 30 अपनी जेब में रख ली होगी, तभी तो लाभ कमा रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, एसपी हो गया, सॉरी मित्र ये हो गया सीपी, क्योंकि 120 वो खरीद के लाया लेकिन बेच वो 90 ही रहा है और 30 अपनी जेब में डाल रहा है, तभी तो लाभ ले रहा है। तो अब बताओ यहाँ से हम एसपी और सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे सीपी बटे एसपी बराबर, सीपी के सामने क्या है 90 है, और ये बटे में जाएगा तो एसपी इधर बटे में आएगा, तो एसपी के सामने क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना लाभ कमा रहा है मित्र, अरे हम कहेंगे भैया 30 का लाभ कमा रहा है। किस पे कमा रहा है, सीपी पे। सीपी कितना 90, परसेंटेज के लिए 100 से कर देंगे गुणा, ये कट जाएगा 3 बार, और 100/3 होता है 33 सही 1/3%, या हम कह दें 33.33% अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ओके मित्र, ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। चलो इसमें तो फिलहाल ऑप्शन है नहीं, क्वेश्चन ही है केवल। देखो दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, एक बार और हानि वाला समझाते हैं आपको, हानि वाला कम समझ में आया होगा। देखो मित्र, हानि वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितनी वस्तुओं को बेचने पर, 200 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के बराबर क्या हो रही मित्र, हानि हो रही। तो हानि के लिए हम क्या करेंगे भैया, हानि के लिए हम जोड़ेंगे। तो कितनी वस्तुएं लाया, 250, और हमने बताया था कि ये हमेशा बाद आने वाला, हमेशा जोड़ने या घटाने के बाद जो आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, एसपी रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, सीपी रहेगा। इनको दोनों को बराबर कर देंगे, एसपी और सीपी के वैल्यू निकल आएगी। बात समझ आए मित्र। अच्छा, 50 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही, यानी कि 250 वस्तुएं लाया, नहीं 200 वस्तुएं लाया और बेच रहा है वो 250, एसपी कितना 250, तभी तो हानि खाएगा भाई। अरे वो 200 लेके आया, 50 अपनी जेब से दे रहा, तभी तो 250 बेच रहा है, तभी तो उसको हानि हो रही है। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, सीपी बटे एसपी बराबर 250 बटे ये वाला इधर आ जाएगा 200। अरे समझ नहीं आ रहा भाई क्या, अरे नहीं समझ आ रहा तो फिर समझा दे। देखो अगर यहाँ से हम सीपी की वैल्यू निकालेंगे तो सीपी बराबर क्या होगा, 250 एसपी, और ये वाला सीपी वाला गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि 200। अब एसपी ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा एसपी। ओके मित्र, अभी तो सही है। अब कितने का हानि खा रहा भैया, 50 का हानि खा रहा है। देख लो अंतर, खाना है 50 का, हानि कितने का, 50 का। तो भैया सीपी 250, यानी कि नीचे रखेंगे 250, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ये कटेगा 5×25 5 बार में, और 100/5 होता है मित्र कितना, अरे 20 होता है भाई। तो 20% की क्या हो गई मित्र इसको, अरे हानि हो गई भाई 20% की। बात समझ आई दोस्त। दिखाते हैं एक दो क्वेश्चन और आपको। देखो मित्र क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य
595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य, 850 वस्तुओं का लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है मित्र? अरे लागत मूल्य होता है कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस होता है सीपी। कह रहा 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य या सीपी या लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर, एसपी के बराबर। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अरे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे। देखो कैसे, सीपी की वैल्यू निकालेंगे मित्र, तो क्या होगा 595 एसपी बटे 850 नीचे आ जाएगा, या एसपी यहाँ से हटाएं तो इधर बटे में एसपी आ जाएगा। अब ये बताओ, कास्ट प्राइस है 595 और सेलिंग प्राइस है 850, तो भैया जाहिर सी बात फायदा ही होगा। खरीद के लाए हैं, कास्ट प्राइस यानी कि खरीद के लाए हैं 595 का और बेचेंगे उसको 850 का, तो फायदा ही तो ले रहे हैं। अरे कितने का फ़ायदा ले रहे हैं भाई? तो ये फ़ायदा ले रहे हैं 628 255 रुपये का फ़ायदा ले रहे हैं, या 255 वस्तुओं के बराबर फ़ायदा ले रहे हैं। किस पे लेंगे? सीपी पे लेंगे। सीपी कितना? 595। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे गुणा मित्र। अच्छा ये किससे कटेगा? 8 3 24, 8 7 56। ये देखो 8 85 से कट जाएगा 3 बार में, ये 85 से कट जाएगा 7 बार में, 85 से 7 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 300/7। अरे हो जाएगा कि नहीं? 300/7। और जब 300/7, 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, बचा 2, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56, 4 बचा, लगभग 42.8 के आसपास। देखो जो ऑप्शन है वही हमारा लगभग आंसर आ रहा होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई मित्र? ऑप्शन देखते हैं, 42.84 बी ऑप्शन, 42.84 बी ऑप्शन। ठीक, बात समझ आई। 850 वस्तुओं को कह रहा जो लागत मूल्य है वो 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया, बराबर है। अब सीपी बटे एसपी हमने वैल्यू निकाल ली, यहाँ से 85 से काट दिया, 3/7 हो गया, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया। 300/7 को जब काटेंगे तो वो आएगा 42.84%। क्या होगा? अरे भाई लाभ होगा, क्योंकि खरीद के लाए हैं कम की, बेच रहे हैं ज़्यादा की, तो क्या होगा? लाभ ही तो होगा। दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। देखो मित्र, एक और छोटा सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब मुझे लगता है कि इसमें वस्तुओं वाले पैटर्न वाले क्वेश्चनों में कोई भी पैटर्न नहीं छूटा है। अगर छूटा है बताइए कि कौन सा छूटा है, हम उस पर वीडियो बना के आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए मित्र, वैसे छूटा नहीं है फिलहाल कोई। एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार 36 संतरे बेचकर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कह रहा 36 संतरे बेचकर, 36 संतरे जो है मित्र बेचकर क्या कह रहा है? 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। किसके बराबर? 4 संतरों के बराबर क्या प्राप्त करता है? अरे लाभ प्राप्त करता है। हमने बताया था कि आपको लाभ होगा तो घटाएंगे, 36 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 32। 32 हमारा क्या होगा? हमेशा एसपी होगा। ये क्या होगा? सीपी होगा। बराबर करके एसपी और सीपी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अरे भाई वो 36 संतरे लाया लेकिन बेचा वो कितना? 32 ही, तभी तो 4 के बराबर लाभ पाया। अरे भाई हम कोई चीज़ 36 लेके आए और आपको हम 32 दे दें तो हमको 4 का लाभ हो गया कि नहीं हो गया? वही तो हो गया। 36 वो लेके आया, खरीद के कितना लाया? सीपी कितना? खरीद के कितना लाया? 36, बेच कितना रहा है? 32। क्वेश्चन की स्टार्टिंग लैंग्वेज पे ना जाया करिए जो बोल रहा है कि 36 संतरे बेच कर, तो 36 संतरे आप एसपी कर देंगे, बिल्कुल गलत है, वही समझना है इस क्वेश्चन में। ठीक, अब यहाँ से सीपी और एसपी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? सीपी बटे एसपी बराबर 32/36। अब इसका आंसर हमें आप कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल आप ओरल ही कर लिए होंगे इसको। उम्मीद करते हैं सेशन मज़ा आया होगा इस सेशन में आपको। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्या करना क्या नहीं करना, लाइक करना या डिसलाइक करना, एज यू विश। ओके मित्र, चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।